बच्चों, ये जो एनटीए का सीन चल रहा है, इसमें पहली बात तो तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं सोचा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा या मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे कोई 10 लाख फॉलोअर्स नहीं है या 5,000 फॉलोअर्स नहीं है। मैं बहुत ही छोटा सा एक यूट्यूब में टीचर हूँ जो अभी अभी आया हूँ। लेकिन मुझे बुरा तब लगा जब मेरे एक स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ाई किए हैं उनके नंबर आए हैं, एंड दैट इज़ अराउंड 620 630। 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब उनके पेरेंट्स जो है वो मुझसे कॉल करके पूछ रहे कि सर आप सजेस्ट करो कि हमें क्या करना चाहिए। मैं उनको ड्रॉप लेने भी नहीं बोल सकता, मैं उनको बीडीएस लेने भी नहीं बोल सकता। बोलूँ तो बोलूँ क्या? ये नहीं बोल सकता नहीं कि आपके बच्चे में कमी थी या तुमने मेहनत नहीं करी, क्योंकि हम सारे टीचर्स जो हैं यूट्यूब में हो, ऑफलाइन टीचर्स हो, हम सब एक मार्क बना के चलते हैं कि अगर कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, अगर एमबीबीएस चाहिए, तो कम से कम 620 के ऊपर ले आओ, तो स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा या 630 के आसपास तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे कैटेगरी के बेसिस पे। अब यहाँ पे बच्चे के 630 आ रहे हैं और कॉलेज का कोई अता पता नहीं है। तो एनटीए ने जो भी किया गलत हुआ, और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बूम इन ऑनलाइन एड टेक सेक्शन। बट बच्चों, एक ये भी बात है ना, आई नो कि फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, वेदांतु, जो भी जितने भी एलन, आकाश, सब ऑनलाइन उतरे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी ऑनलाइन उतरे हैं, लेकिन हम लोगों से पहले, इनसे पहले भी लेक्चर्स अवेलेबल थे यूट्यूब पे, और अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल थे। तब क्यों नहीं कट ऑफ बढ़ा? और लोग बोलते पेपर बहुत इजी था। भाई, अब तुम मुझसे पूछोगे कि नीट का पेपर कैसा था, मैं तो बोलूँगा ही इजी था। तुम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखो ना कि पेपर इजी था या नहीं था। मुझे इतना भी इजी नहीं लगा कि 60-70 बच्चों के 720 में 720 आ जाएंगे। तुम राह चलते हुए ना पूछ लो बच्चों को जो नीट की तैयारी करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस में बच्चों ने गलत किया, एनटीए ने फंसाया भी है क्वेश्चंस में। तुम वो देखो पेरिकाइनस वाला क्वेश्चन बायो में, बहुत बच्चे गलत करके आए। जब मैं आंसर डिस्कस कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन में गलतियाँ किया है उन्होंने। उन्हें पता है कि ये मतलब होता है कुछ तो, लेकिन वो पेरिकाइनस में कंफ्यूज हो गए थे, पेरिकाइनस, एपिकाइनस, इन सब चीज़ों में। पेपर इतना भी सरल नहीं था जितना हम बोल रहे हैं। तो ये वीडियोस बनाने का यही मतलब है कि अपने आप को तुम अकेला मत समझो। हालांकि भले ही मैं कुछ कर पाऊँ, एक बहुत ही छोटा सा एडुकेटर हूँ मैं पता नहीं क्या ही करूँगा तुम लोगों के लिए, बट जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। हो सकता है कोई टीचर को हमारी सपोर्ट चाहिए तो हम ज़रूर उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, उनको भीड़ इकट्ठा करनी है, तो हम टीचर्स ज़रूर से रहेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये लगता है कि सारे इंस्टीट्यूशन को आकर इस मैटर में का एक सल्यूशन निकालना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर सिर्फ मैं खड़ा होता हूँ या सिर्फ एक कोई बड़ा आदमी खड़ा होता है तो एनटीए शायद ना सुने, बट अगर पूरी मार्केट खड़ी हो जाती है तो एनटीए इस बात पे चीज़ें कर सकता है, सॉल्यूशंस निकाल सकता है। क्योंकि देखो, जितनी भी कंपनी चल रही है ना, मैं को जो भी एडिटेक कंपनीज है या ऑफलाइन या ऑनलाइन कंपनीज है, रोजी रोटी जो है वो स्टूडेंट से ही चल रहा है। अब अगर ये चलता रहा बच्चों कि नीट में 630 लाने से भी कुछ नहीं हो रहा, आधे बच्चे तो ऐसे ही बैक ऑफ कर जाएंगे, राइट?
तुमने एमबीबीएस अब्रॉड जाने का भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। किर्गिस्तान में, आई थिंक सो किर्गिस्तान ही था, हाल फिलहाल में मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी बच्चे गए और कितना प्रॉब्लम हुआ है। तुमने फिलीपींस की डिग्री को इनवैलिड कर दिया था। मुझे भले इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट एमबीबीएस अब्रॉड भी करना आसान है। तुम बोलते हो कि यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और इन सब से आज करके आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया से करके आ जाओ, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी डिग्री दे दूंगा। बाकी के लिए एफएमजी एग्ज़ाम होगा। तुमने एक बार एफएमजी वालों को मैसेज करके पूछ लो उनके ऊपर क्या बीतती है। उनके एग्ज़ाम्स भी ढंग से नहीं होते। बहुत प्रॉब्लम्स है मेडिकल सेक्टर में। तो इसका सल्यूशन यही है कि जितने भी बड़े एडुकेटर्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनी है, अगर बच्चों ने हमें बनाया है तो इन हार्ड टाइम्स वी शुड स्टैंड विद आवर स्टूडेंट्स। एंड कहीं ना कहीं जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि इनका क्या सल्यूशन निकाला जाए। 2024 में हुआ, 2025 में भी हो सकता, फिर यही चीज़ें होंगी, 2026 में होगा, फिर यही सारी चीज़ें होंगी। इट्स बेटर कि कुछ ना कुछ इसका सल्यूशन निकाला जाए। एंड इस साल दे आर सेइंग दैट रीनीट होना चाहिए। आई ऑल्सो एग्री, रीनीट होना चाहिए, बट द थिंग इज दैट इफ सपोज आई एम अ स्टूडेंट एंड मेरे 650 नंबर आ रहे हैं, तो मैं 5th मई के बाद क्यों पढ़ता, राइट? एंड 5th मई से आज 5th जून हो गया है, 1 महीना सपोज दैट मैंने बुक नहीं छुआ, एंड कल को एनटीए सेज दैट कि मैं चलो मैक्सिमम अगस्त में भी एग्ज़ाम ले रहा हूँ, तो मेरा जो प्रिपरेशन का लेवल होगा, जो मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में कर रहा था, वो अभी कहाँ से आएगा? हो सकता है मेरे नंबर 650 आए हैं 5th मई में, तो हो सकता है जो तुम आगे रीनीट कराओगे उसमें नंबर घट जाए। इसमें भी बच्चों की तो गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम फ्रेम में मेहनत कर। सो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस थिंग, एंड मुझे लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड मेडिकल बॉडीज़ एकदम ही अलग होनी चाहिए फ्रॉम नीट, यूजी टू जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हायर लेवल पे। एक पूरा ही डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एजुकेशन को गवर्न करे, क्योंकि एनटीए जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेता है और शायद उनसे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही है। सो देयर मस्ट बी अ बॉडी विच इज़ जस्ट कंसर्न्ड विथ मेडिकल एग्जामिनेशंस दैट शुड बी फॉर्म्ड, और जो भी हो स्टूडेंट्स के हित में होना चाहिए। बिकॉज एक तरफ आप ये कहते हो कि इंडिया में डॉक्टर कम है और दूसरी तरफ आप डॉक्टर बनने नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में तो फिर इंडिया में कभी डॉक्टर की कमी पूरी होगी ही नहीं। एट लास्ट सी द सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल। ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना तुम कुछ अभी डिसीजन ले सकते हो। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। सारे टीचर्स तुम्हारे लिए खड़े हैं। देयर इज़ अ पेज, इट हैपन्स ओनली इन कोटा, वो भी तुम्हारे लिए खड़ा है। वो शायद ट्वीट कर रहे हैं, यू कैन गो एंड ट्वीट फॉर देम। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर सकते हैं हम, और गवर्नमेंट जो है, इन गवर्नमेंट के आंखों के सामने ये ट्रेंडिंग बने तो कुछ हो। ऐसे ही सपोर्ट करेंगे जहाँ चीज़ें अच्छी लग रही है कि हाँ जेन्युइन चीज़ चल रही है, वहाँ तुम सपोर्ट करो। एंड द वन थिंग इज़ दैट डोंट टेक टेंशन। टेंशन होती है बट थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो। जो होगा देखा जाएगा। अब तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। सो टेंशन मत लो, पैनिक मत हो। अपना हेल्थ तुम ख़राब कर लोगे इन सब चीज़ों में। सो इट्स बेटर कि स्टे काम, और जो भी रिज़ल्ट आता है इन सब चीज़ों का वो मुझे भी पता चलेगा, तुम्हें भी पता चलेगा, राइट? सो एट द एंड टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बिकॉज
एक दूसरे को मोटिवेट करो, हिम्मत बनो एक दूसरे के. दीज थिंग्स विल हैपन. हुआ है तो हमें टैकल करना पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं क्या होगा. आई एम नॉट श्योर क्या होगा, बट जो भी होगा, लेट्स सी. ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू.